ये क्वेश्चन सीसेट 2023 का पेपर था, उसमें पूछा गया। बोलता है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं 2 की पावर 64 में यदि हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा उसको लगा होगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉग से ताल्लुकात रखता है। यदि आपको लॉग वॉग थोड़ा आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, और मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट पूछी जाती है उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम y इक्वल्स टू लॉग फंक्शन की बात करते हैं, लॉग बेस a और x। ठीक है, तो यहाँ पर जो x होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरा जो इसका बेस है भाई, जो लॉग का बेस है a, वो भी क्या होना चाहिए आपको 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़े के इसमें 3 कंडीशंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, हो सकता है। दूसरा, a जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। एंड तीसरा, a जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बस ये 3 बातें बेस से जुड़ी हुई होती है कि जो आपकी वैल्यू है, मतलब a 0 और 1 के बीच में लाई करे, a या फिर 1 से बड़ा हो, लेकिन a कभी 1 ना हो। ठीक है, अब ये तो बेसिक लॉग की बात है। यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें लॉग का क्या फ़ायदा है, और यहाँ पर ये भी वैल्यू दे रखी थी कि लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 0.3010, ये भी गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन सबसे इस्तेमाल करके हमको इसका फाइनल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, मतलब आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपको 2-3 प्रॉपर्टी जिसने लॉग पढ़ा होगा उसके बाद पता होगा कि यदि हम लॉग का बेस और ये नंबर सेम हो जाएगा तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत प्यार से पता होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पर लॉग बेस 10 लेते हैं और ये नंबर 10 हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि यदि हम लॉग बेस 10 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 0 होता है। लॉग 1 किसी भी बेस पर 0 होता है। ठीक है, तो यदि हम log बेस 10 लेते हैं तो ये आंसर आपको 1 मिलेगा। यदि हम log बेस 10 100 लेते हैं, बिकॉज आप 100 को लिख सकते हो log बेस 10 का स्क्वायर, और ये जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आगे हो जाएगा, तो log बेस 10 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा भाई। 2 × 1 2 हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता चलनी चाहिए कि इसका जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2 हो गई, मतलब जितने जीरो उतनी वैल्यू। अगर हम log बेस 10,000 की बात करते हैं, बेस का ध्यान रखना है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। यदि हम log बेस 10,000 की बात करते हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। तो यदि हम log की बात करें और आपके पास, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आ गई log बेस 10 64, तो इसका आंसर आपको कितना लग सकता है, किसके बीच में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है। तो हम ये काम करके देखते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं 10 और 100 के बीच में देखता हूँ, भाई ये जो नंबर है 64, ये किसके बीच में लाई करता है? ये नंबर 10 और 100 के बीच में लाई करता है। पक्की बात है, बिल्कुल भाई 10 और 100 के बीच में 64 लाई करता है। अब आपको लॉग ले लेना हर तरफ। तो अगर मैं हर तरफ बेस 10 का लॉग लेता हूँ तो ये जो वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। ये जो वैल्यू है मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन मुझे इसका रेंज पता चल गया कि ये जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में आएगी। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लाइज करेगी बिटवीन 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। तो इस तरह से आपको एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पता चल जाएगी कि कोई भी जो लॉग है उसका वैल्यू किसके बीच में आता है। ठीक है, अब यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर तुम साथ हो। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करनी है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, वही अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर वैल्यू 0 है तो डिजिट आपके पास 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। यदि वैल्यू 1 आ गई तो डिजिट इसके पास 2 होंगे। यदि वैल्यू 2 है तो डिजिट कितने होंगे? 3 होंगे। यदि वैल्यू 3 है तो डिजिट कितने हैं? 4। और यदि वैल्यू 4 है तो डिजिट कितने हैं? 5। इसका मतलब
कि जो भी हमारा आंसर है उसमें एक ज़्यादा जो है वो डिजिट होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जैसे ये जो वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी, भाई ये जो वैल्यू है अगर मैं इसकी बात करता हूँ log 10/64 की, तो जिसकी वैल्यू 1 पॉइंट लाइक समथिंग आएगी, कुछ भी होगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उससे एक कम डिजिट में हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसी बात को हमको फॉलो करना होता है कि यदि हम लॉग की कोई भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा आंसर b.cd आ गया फॉर एग्जांपल, तो b जो होता है यहाँ पर b को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पार्ट है नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मैंटीसा। क्या बोलते हैं? मैंटीसा, ठीक है। तो यदि हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में +1 ऐड करना है। क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में +1 ऐड करना है। यही सवाल का सोल्यूशन है और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको बात बताई। अब हम उस सवाल के सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करते हैं और हम इसको सबको अभी थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने तो मेरे पास ये रखा है 2 की पावर 64 और बेस हमारा चल रहा है 10, ठीक है। क्वेश्चन में बेस चल रहा है 10। तो मान लेते हैं अगर हम इसको y अज्यूम कर लेते हैं, y अज्यूम, तो दोनों तरफ log लेने पर log 10y ये हो जाएगा 64 log बेस 10 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अगर हम इसको लेते हैं log बेस 10y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.3012, ठीक है। हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6400, 64 एकम 64 और 64 दिए 192 और 4 डिजिट के बाद चिपका देंगे तो 19.2640, ठीक है, 19.2640। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अभी अगर मैं 19.2640 की बात करता हूँ तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है हमारा दिस इज कॉल्ड द मैंटीसा, ठीक है, मैंटीसा। तो अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग आ रही है, भैया वापस चलते, अगर हमारे पास लॉग की कुछ भी वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 1 आ गया तो डिजिट्स उसमें एक ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब क्या है कि यदि सॉल्व करके हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग आ गया तो इसमें जो डिजिट्स होंगी y वाले में, जो यहाँ पर जो डिजिट्स होंगी इसमें एक ज़्यादा डिजिट होगी। इसका मतलब जो हमारे पास डिजिट्स होंगी इन 2 की पावर 64 में वो 19 में +1 ऐड करेंगे तो 20 सवाल का राइट आंसर है। तो इसी तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए CDS का जो एग्ज़ाम है 2024 उसको अच्छे से, जो उसके पीछे के कंसेप्ट है मैथ्स में, उनको सीखने के लिए आप द सिलेक्शन क्लासेस को फॉलो करिए। डेफिनेटली इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं यहाँ पर सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको देख के मज़ा भी आएगा और आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर कंसेप्ट। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या नाम है उसका? द सिलेक्शन क्लासेस। तो द सिलेक्शन क्लासेस को, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको फॉलो करिए बिकॉज यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कंटेंट है, अपडेट्स हैं, वो सब मिलते रहते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर और मैथ्स भी, रीजनिंग भी, वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।